तो फिर एपीआई शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। विजुअल स्टूडियो को रन एज एडमिन ही करना है। अच्छा, यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे MVC। और MVC में कौन सा सिलेक्ट करना है, .NET फ्रेमवर्क और C# करना है। विजुअल बेसिक मुझे नहीं आती तो C# करेंगे और क्रिएट। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी, CS स्टफ और क्रिएट। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे वेब API, क्योंकि हम API बना रहे हैं तो हम वेब API सिलेक्ट करेंगे। ओके, अभी हमारा प्रोजेक्ट बन रहा है और यहाँ पे हमने मॉडल्स और कंट्रोलर्स में काम करना है। तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, app_start में जाके web API config.cs की फ़ाइल के अंदर यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर, एक सेकंड में इसको थोड़ा बड़ा कर लूँ, नज़र नहीं आ रहा होगा। ओके, ठीक है, अच्छा ठीक है। अच्छा, यहाँ पे स्लैश कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक्शन लिखना है और बस इस फाइल को सेव कर दें, कोई छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। और इसको सेव कर दें। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। अब हम इसमें SQL को कनेक्ट करेंगे। मॉडल पे राइट क्लिक करके ऐड और न्यू आइटम्स, API के साथ SQL को कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम जाएंगे डाटा में, क्योंकि हमारा डाटा आ रहा है तो हम डाटा में जाएंगे। तो ADO.NET एंटिटी फ्रेमवर्क मॉडल, और यहाँ पे हम अपने मॉडल का कुछ भी नाम रखेंगे, डाटाबेस, डाटा मॉडल, कुछ भी, और डाटा मॉडल, और इसको ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है एंटिटी फ्रेम डिज़ाइनर फ्रॉम डाटाबेस, इसको सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट, ये वाली अप्रोच हम यूज़ कर रहे हैं, एंटिटी फ्रेमवर्क। यहाँ पे हम बनाएंगे अपना नया कनेक्शन। नया कनेक्शन कैसे बनता है, उसके लिए हमें अपना SQL खोलना पड़ेगा। तो SQL को ओपन करते हैं और यहाँ पे हमने अपने सर्वर का नाम कॉपी करना है। तो ये जो हमारा सर्वर का नाम है, इसको कॉपी किया और यहाँ पे Ctrl+V पेस्ट करते हैं इसको। ओके, अच्छा, तो मैंने आपको कहा था कि विंडोज़ ऑथेंटिकेशन नहीं करना, SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन करना है। तो अब हम यहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे। तो यूज़र नेम है SA और पासवर्ड मुझे लगता है कि मैं भूल गई हूँ, तो हम अपना पासवर्ड चेंज करते हैं। पासवर्ड चेंज करने के लिए हम इसको सबसे पहले SQL को कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद डेटाबेसेस नहीं, सिक्योरिटी में जाएंगे और यहाँ पे SA जो है मेरा, इसके अंदर ये जो पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड है, इसमें हम चेंज कर लेंगे 1 2 3 4 5। मैंने अपना पासवर्ड भी बता दिया। अच्छा, 1 2 3 4 5। ओके, और यहाँ पे पासवर्ड लिखेंगे जो हमने अभी नया बनाया है और हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे अपनी डेटाबेस। डेटाबेस, हमारी डेटाबेस का नाम था डेमो रजिस्टर। तो ये हमारी डेटाबेस है और यहाँ पे ये हमसे कुछ पूछ रहा है, तो यस, इंक्लूड द सेंसिटिव डाटा इन द कनेक्शन स्ट्रिंग। एंड ये हमारे डेटाबेस का एक एंटिटीज बन गया है, सेव कनेक्शन स्ट्रिंग इन वेब कॉन्फ़िग एज़। इसी को यूज़ करेंगे हम ऑब्जेक्ट बनाने के लिए और SQL से डाटा को मूव करने के लिए। तो मॉडल के अंदर यहाँ पे हम टेबल सेलेक्ट करेंगे। साइन अप एक ही टेबल है तो एक ही टेबल सेलेक्ट किया। ओके, और हमारा मॉडल बन चुका है।
ये हमारा साइन अप टेबल का नाम, और टेबल के अंदर हमारे 4 कॉलम्स, और वो आ चुके हैं। हमारा SQL API के साथ कनेक्ट हो चुका है और अब हम गेम में आ चुके हैं। अभी तो असल काम शुरू होने वाला है। अगर आप यहाँ पे देखें डाटा मॉडल .tt में signup.cs के अंदर, तो यहाँ पे भी हमारा क्लास साइनअप टेबल का नाम और 4 हमारे कॉलम्स भी बन चुके हैं। और इसके अलावा अगर आप डाटा मॉडल कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाएं और यहाँ पे देखें, तो हमारे डेटाबेस के अगेंस्ट एक प्लूरल फॉर्म में टेबल का नाम आ चुका है। तो इस टेबल के नाम को यूज़ करके हम डेटाबेस में चीज़ें सेव करेंगे और रिट्रीव करेंगे डाटा को। अब हम कंट्रोलर बनाते हैं, ऐड न्यू कंट्रोलर, और हमने वेब API कंट्रोलर बनाना है, तो वेब API एम्पैथी कंट्रोलर सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोलर का नाम यूज़र। ओके, यहाँ पे यूजिंग नहीं, डेटाबेस नहीं, CS स्टफ, डेटा यूजिंग CS स्टफ डॉट मॉडल्स। और ये करने के बाद हम अपने SQL ऑब्जेक्ट को बनाएंगे, डाटा एंटिटीज DB न्यू डाटा रजिस्टर एंटिटीज, डेमो रजिस्टर एंटिटीज। ये हमारा डेटाबेस के अलॉन्ग एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब हम इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे कैसे? अब हम एक मेथड बना रहे हैं ऐड पर्सन का, तो क्योंकि पोस्ट है तो HTTP पोस्ट यूज़ करेंगे। पब्लिक HTTP रिस्पॉन्स मैसेज, और मेथड का नाम है ऐड पर्सन। क्योंकि हमने साइन अप करना है तो हम ऐड पर्सन कह रहे हैं, डाटा को पोस्ट कर रहे हैं। तो इसके अंदर जाएगा एक ऑब्जेक्ट जो कि पूरे का पूरा डाटा लेके जाएगा। तो टेबल का नाम और टेबल के अंदर जाएगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का नाम रजिस्टर कर देते हैं रेज। अब हम इसको ट्राई और कैच के अंदर लिखते हैं ताकि कोई मसला परेशानी हो तो पकड़ा जाए। तो catch exception EX return request dot create response, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे HTTP status code dot internal server error EX dot message। जो भी हमारा एरर होगा ना वो मैसेज में आ जाएगा, और अगर इंटरनल सर्वर एरर होता है तो हमें शो हो जाएगा। तो ये तो होता है जब कोई मसला आए। तो अगर तो हमारा सक्सेसफुल हो जाता है तो हम ट्राई के अंदर जाएंगे और एक वेरिएबल बनाते हैं var यूज़र, ताकि किसी भी टाइप का डाटा हो वो यूज़र के अंदर सेव हो जाए। var यूज़र इज़ इक्वल टू db डॉट साइन अप्स डॉट ऐड, और ऐड क्या करेंगे हम, ये पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट जो हमें आएगा। रेज हमारा ऑब्जेक्ट है, ऐड हमारा मेथड है। मेथड किसके अंदर ऐड हो रहा है? साइन अप के अंदर। साइन अप क्या है? साइन अप डेटाबेस के अलोंग टेबल का एक प्लूरल फॉर्म नाम है, और DB हमारे जो SQL है उसका ऑब्जेक्ट है। तो रिटर्न कर देंगे रिक्वेस्ट db डॉट सेव चेंजेस और रिटर्न रिक्वेस्ट डॉट क्रिएट रिस्पॉन्स HTTP स्टेटस कोड डॉट ओके। और अगर ये ओके होता है तो ये रिटर्न कर दे हमें ID, ऐसे ही शो करा देगा कि भाई बस ID शो होगी। अब हम इसको करेंगे रन। बस इतना सा हमारा मेथड था ऐड पर्सन का साइन अप के लिए। तो इसको रन करके चेक करते हैं कि हमारा कोई मसला परेशानी तो नहीं आ रहा।
तो ये हमारा चल पड़ा है, API पे क्लिक करते हैं और आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा URL है इसमें लोकल होस्ट के साथ पोर्ट नंबर भी आ रहा है, क्योंकि हमारी API पब्लिश नहीं है। तो API पे क्लिक किया तो हमारे पास एक ही मेथड है पोस्ट का। पोस्ट के अंदर यूज़र का कंट्रोलर है, कंट्रोलर के अंदर ऐड पर्सन का मेथड है। तो ये हमारा हो गया रन। क्योंकि हम डाटा पोस्ट करा रहे हैं तो इसलिए हमें कुछ भी शो नहीं होगा। ओके, यहाँ तक का हमारा डन हो चुका है। तो अब हम बढ़ते हैं पब्लिश करने की जानिब। तो पब्लिश करने से पहले कुछ चीज़ें देखनी होती हैं। IIS सर्वर हमने अपना देखना है, तो उसके लिए आपने रन करना है INETMGR, मतलब रन करेंगे इस कमांड को। तो अगर तो इंटरनल इंफॉर्मेशन सर्वर ये खुल जाता है तो इसका मतलब है कि आपका IIS सर्वर इंस्टॉल है। तो अगर नहीं खुलता तो मतलब कोई मसले आ रहे हैं, क्योंकि हमारी API अभी पब्लिश नहीं हुई तो अभी हमारे सर्वर पे हमारा कोई हक नहीं है। तो इससे पहले एक और चीज़ देखते हैं, हम सर्च कर लेते हैं विंडोज़ फीचर सर्च करते हैं। सर्च बार पे जाएंगे और सर्च करेंगे टर्न विंडोज़ फीचर ऑन एंड ऑफ। और यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें देखनी है जो कि चेक हुई भी हैं कि नहीं हुई हुई। तो ये आप देख सकते हैं बहुत गौर ध्यान से। .NET फ्रेमवर्क के अंदर ये विंडोज़ HTTP एक्टिवेशन और .NEट फ्रेमवर्क 4.8 के अंदर ये WCF सर्विसेज चेक्ड है, HTTP एक्टिवेशन चेक्ड है, TCP पोर्ट शेयरिंग चेक्ड है। और तीसरी चीज़ जो है वो है IIS सर्वर, कि वो हमारा चेक्ड होना चाहिए। और ये इंटरनेट एक्सप्लोरर और इसके नीचे है इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर IIS सर्वर। तो ये हमारा चेक्ड है, तो ये हमने देख लिया। ओके, अगर ये चेक नहीं है तो इनको चेक कर लें और तक हमें कोई परेशानी ना हो। तो अब हम इसको पब्लिश करेंगे। पब्लिश करने के लिए इंटरनेट इंफॉर्मेशन, यहाँ पे हमारी अभी API नहीं आई क्योंकि हमने इसको पब्लिश नहीं किया। तो अभी हम इसको पहले पब्लिश कर लेते हैं, फिर ये IIS सर्वर पे आ जाएगी। तो पब्लिश करने के लिए प्रोजेक्ट के नेम के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद हम वेब में जाएंगे। वेब में जाने के बाद हमने जो हमारे पास नीचे ड्रॉप डाउन लिस्ट शो हो रही है IIS एक्सप्रेस, तो आप देख सकते हैं IIS एक्सप्रेस हमारा सिलेक्टेड है। तो इसके URL में पोर्ट नंबर और लोकल होस्ट आ रहा है, तो इसको हम चेंज कर देंगे लोकल लोकल IIS पे। तो जब हम लोकल IIS पे इसको चेंज करते हैं तो हमारा जो URL है उस वो प्रोजेक्ट के नाम के साथ आ जाता है। CS स्टफ आ गया इस पर, तो पोर्ट नंबर नहीं है। तो क्रिएट वर्चुअल डायरेक्टरी करेंगे और ये हो गया वर्चुअल डायरेक्टरी वाज क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब हम इसको वापस IIS एक्सप्रेस पे चेंज कर देंगे और सेव कर देंगे। बस इसको लोकल IIS पे करके क्रिएट वर्चुअल करके वापस IIS एक्सप्रेस पे कर दिया और ये हमारा सेव। अब हम इसको दोबारा से रन करेंगे। यहाँ पे हम IIS सर्वर में रिफ़्रेश करेंगे और चेक कर लेते हैं कि हमारी API पब्लिश हो चुकी है कि नहीं। तो साइट्स में जाएंगे और डिफ़ॉल्ट वेबसाइट्स, और ये हमारा आ गया CS स्टफ। हम देख सकते हैं कि हमारी API सक्सेसफुली पब्लिश हो चुकी है। अब हम अपने प्रोजेक्ट के नाम और कंट्रोलर का नाम और मेथड का नाम लिख के अपने API को एक्सेस कर सकते हैं।
तो अब हम इसको रन करते हैं। पहले हमें पोर्ट नंबर आ रहा था, हम पोर्ट नंबर के बगैर इसको सर्च करके देखेंगे। और लोकल होस्ट ओके। अब हम इसकी URL में पोर्ट नंबर को हटा के प्रोजेक्ट के नाम के साथ सर्च करेंगे, लोकल होस्ट CS स्टफ। ये सेंसिटिव नहीं है, आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। API, कंट्रोलर का नाम यूज़र और ऐड पर्सन। हमने सर्च किया तो ओ ये क्या है, एक सेकेंड, लेट मी चेक, नाउ दिस विल वर्क। तो API को पब्लिश करने के लिए आपका रनएस एडमिन होना चाहिए, आपका IIS सर्वर इंस्टॉल होना चाहिए और जो चीज़ें चेक की हैं वो चेक होनी चाहिए। ये देखें जी, HTTP सर्वर हटाए तो ये हमारा चल गया है। क्यों एरर आ रहा है? क्योंकि ये हमारा पोस्ट मेथड है और हम इसमें डाटा देख नहीं रहे, शो नहीं कर रहे, तो इसलिए हमारे पास कुछ भी शो नहीं हो रहा। तो अब हम अगली वीडियो में देखेंगे कि पोस्टमैन पे डाटा ऐड करेंगे और SQL में डालेंगे और फिर हम अपने एंड्रॉयड की तरफ मूव करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।